यही सवालात इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में उठ रहे हैं और क्रिकेट के हलकों में उठ रहे हैं कि आया एक और नया चेयरमैन, 13 माह के अरसे में आपने 5 नए चेयरमैन को मौका दिया है और इन्हें भी क्रिकेट से मुताल्लिक कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस होता है उसकी काफ़ी अहमियत होती है। एक गैर तजर्बेकार शख्स वापस से जो है आपने उसको मौका दिया है, चैम्पियंस ट्रॉफी सर पर है और ऐसा शख्स जिसको ना तो मामलात का पता है, जिसके ना तो रवाबित दीगर बोर्ड से कायम है, वो किस तरीके से इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं बोर्ड के उसे डील करेंगे? तभी सबसे पहले एक चीज मैं बताता चलूं कि ये जो मुझे लग रहा है, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये आईसीसी का बहुत प्रेशर है इन पे, क्योंकि आईसीसी ने श्रीलंकन बोर्ड को भी रिसेंटली कुछ मंथ पहले ही सस्पेंड किया था उनकी रुकनीयत को, इसी रीजन से कि उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आईसीसी के उनके बोर्ड में बहुत ज्यादा थी, श्रीलंकन बोर्ड में। और उसी का तो दूसरा इम्पैक्ट इधर पाकिस्तानी बोर्ड में भी आया कि जो पैसों के लिहाज से फाइनेंशियल की भी आगे पीछे जो इन्होंने चेंजिंग कर रहे थे, पैसे खर्च किए जा रहे थे, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से था। और आपको मालूम है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होती है। डायरेक्टली ये है कि वो चेयरमैन लगाए ही उन्हीं की वजह से जाता है, पीएम जो है वो पेडर इन चीफ है और फिर उन्हीं की सेक्शन चलती है और फिर बाकी जो मामलात है उसके अंदर भी खासतौर पर जैसे मैंने फाइनेंशियल का कहा उसमें भी बहुत रोल आ जाता है। तो आईसीसी का प्रेशर बहुत था किसी भी के ऊपर कि अगर आप इंटरफेरेंस अपनी कम नहीं करते तो हम आपकी रुकनीयत भी कैंसिल कर देंगे। तो मेरा ख्याल है, और अभी इसी की कड़ी थी सेकंड जो कराची में इनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग होनी थी, वो भी पहले कैंसिल की गई और उसी वजह से उसी का प्रेशर यही था कि इन्होंने जब देखा कि अब टेन्योर खत्म हो रहा है और पहले भी इनकी मुद्दत को एक्सटेंड किया गया था कि इलेक्शन नहीं करवाए इन्होंने, और यही मामला सज्जन सेठी साहब के साथ भी हुआ था, अब इनके साथ भी है और उसके साथ रीजन यही बनी कि उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। जहां तक आपका सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये अच्छे चेयरमैन साबित होंगे या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा। अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। पहला तो ये है कि जिसको क्रिकेटर जैसे रमीज हसन राजा थे, वो कहते सिर्फ क्रिकेटर को ही होना चाहिए, उनको क्रिकेट का मालूम है, वो ही इसको कर सकते हैं। तो एक तो बड़ा हल्का इसको समझता, बट मैं इसको नहीं मानता कि सिर्फ क्रिकेटर ही होना चाहिए, कोई भी बंदा हो सकता है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है। बट उसके साथ ये लाजुम है, इट इज मैंडेटरी कि वो क्रिकेट की गेम सेंस को बड़ी अच्छी तरह जानता हो, क्योंकि क्रिकेट में आपको पता है कि 100 मामलात ऐसे होते हैं जब तक आपको उसकी गेम सेंस ना हो, गेम अवेयरनेस ना हो, इन एंड आउट का मालूम ना हो, और अगर वो सिर्फ बुला के क्रिकेटर से ही उसने एडवाइस लेनी है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, कतई कलामी की माजरत इरफान साहब, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, हमने देखा जो साबका चेयरमैन पीसीबी रहे वो अंडर प्रेशर रहे, जो आपने बात की खिलाड़ियों के दबाव में उन्होंने रह के काम किया, तो ऐसा तो नहीं होगा वापस से जो नए आने वाले चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी खिलाड़ियों के दबाव में रह के काम करेंगे, मोनोपॉली होगी, जो प्लेयर एजेंट्स है उनका असर रसूख होगा क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो ऐसा तो नहीं होगा उनके हाथों में वो होंगे? ये देखिए, ये तो आने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे चीजें लेके चलते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का उनको एक वास्ट एक्सपीरियंस हो गया है एज ए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने ऑलमोस्ट साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, 13-14 मंथ उन्होंने सीएम के तौर पे काम किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो वो समझ गए हैं। अब क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन इंटायरली डिफरेंट थिंग। उसमें जिस तरह मैंने कहा कि गेम सेंस का होना, गेम अवेयरनेस का होना, क्रिकेट की इन आउट और तमाम आपके फॉरेन अफेयर का भी बेहतर होना बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ आपका मामला इंटरनल नहीं है, आपका डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बाहर भी बात करनी है, आईसीसी से बात करनी है, दूसरे बोर्ड से आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, तो उसमें डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ कहीं ना कहीं जो हम बात करते थे नजफ सेठी की, तो उनके पास ये स्किल थी कि वो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मनूवर कर जाते थे। तो बट उन क्रिकेटिंग के ऊपर हम उनकी जरूर बात कर सकते हैं कि उनको क्रिकेटिंग चीजें कितनी मालूम थी। तो ये अगर जब तक ब्लेंड नहीं होगा, जो मैं पहले बात कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है इसका और दूसरा इसका पार्ट ये है कि उसको गेम सेंस है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि किस बंदे की टीम में जगह बनती है, किसकी नहीं बनती, कौन सा कैप्टन का विजन अच्छा है, किसका नहीं है, कौन टीम प्लेयर है, कौन नहीं। ये बेसिक इसके लिए क्रिकेटर होना मैंडेटरी नहीं है, ये आई की बात है। और अगर कोई किसी जैसे आप इलेक्शन के अंदर देखते हैं, कोई सीईओ है, कोई हेड है, कोई प्रेसिडेंट है, आप ये देखेंगे नॉर्मली वो उसका उस फील्ड से बैकग्राउंड नहीं होता, बट उसको सेंस जरूर होती है अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो ग्रेजुअली कर पाता है। इसलिए आपसे एक थोड़ी सी रे ऑफ होप तो है, बट अच्छा, लेकिन मुसलसल अब हम देख रहे हैं तनकीद इस हवाले से भी हो रही है मोहसिन नकवी साहब पर कि वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के तौर पर सामने आए हैं
और अगर इसी तरह से सियासी भर्तियां रहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और ऊपरी सतह पर जो हैं लोग सियासी तौर पर आए हायर हुए, तो फिर जो हम बात करते हैं कि हमारा मेरिट का निज़ाम कहाँ है? खिलाड़ी भी फिर मेरिट के निज़ाम से नहीं आएंगे अगर आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मेरिट से नहीं आए, तो क्या समझते हैं फिर वही जो खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से माजी में हम देखते थे, रमीज़ हसन राजा साहब बात करते थे कि टिंटेड प्लेयर्स को मौका तभी मिलता है जब आपके चेयरमैन पीसीबी जो हैं सही तरीके से नहीं आते? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो ताबिश आपने पूछी है। पहली बात यह है कि दुनिया में इसकी एग्जांपल कोई नहीं मिलती कि आपके हर कंट्री के अंदर जो भी चेयरमैन आता है, कुछ 90% बोर्ड के अंदर तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ही नहीं है। कुछ कंट्रीज के अंदर है कि उनका बोर्ड जो है पीएम जो है वो ये अपॉइंट करता है, पैटर्न चीफ वो है। लेकिन आप ये देखेंगे कि हर बोर्ड के अंदर जो टेन्योर है, पहला तो स्टेप ये है ना, मेरी नजर में से भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए। वो स्टेप ये है कि आपका जो भी चेयरमैन किसी भी आए, एटलीस्ट वो बुरा या अच्छा है, वो एटलीस्ट 3 साल तो पूरे करे। हम ये देख रहे हैं ना पीएम कर पाता टेन्योर पूरा, ना नीचे उसके अंडर जो अपॉइंट कर रहा है चेयरमैन पीसीबी वो कर पा रहा है। उससे ये क्या नुकसान हो रहा है कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, जो भी वो प्लान सोच रहा है समझ रहा है उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता। तो डिजास्टर तो सबसे बड़ा ये है कि आप जैसे देखे ना, एक चेयरमैन आता है वो कहता है मैंने फॉरेन कोचेज लेके आने हैं, दूसरा आते साथ ही कहता है मैंने इनको नहीं रखना। जैसे जो इन्होंने मामलात किए विकी आर्थर के साथ और उनके बैडबैंड के साथ और बाकी को स्टाफ के साथ, तो अब आपने इमेज क्या किया? आप फ्यूचर में आप किसी फॉरेन कोचेज को कहेंगे कि आप पाकिस्तान आए तो कोई नहीं आएगा आपके मुल्क आने के लिए, लेकिन आप तो करते हैं कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट की पास जारी नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ा लम्हा है जो मेरी नजर में इससे पहले एड्रेस होने वाला है। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा वो ये है कि आप इसमें आपको लेजिस्लेशन करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपकी तमाम स्पोर्ट्स खत्म हुई, हॉकी खत्म हुई, स्क्वाश खत्म हुई, बाकी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स खत्म होगी इसी वजह से कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब आती है तो आपकी विक्ट्रीज खत्म होना शुरू हो जाती है, मेरिट और डीमेरिट का मसला शुरू हो जाता है, नेपोटिज्म आता है, और जब विक्ट्रीज खत्म होती है, पैसा खत्म होता है, फिर वो स्पोर्ट्स खत्म हो जाती है। अब करना क्या है, हमने स्पोर्ट को बचाना, सिर्फ एक स्पोर्ट पाकिस्तान के पास बाकी है, वो क्रिकेट है, जो हमारा हाल ये 5 मंथ के अंदर हुआ है और जिस तरह की डिफीट हमें मिली है, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, एक लेजिस्लेशन होनी चाहिए मस्ट कि कोई भी आ जाए पीएम उसको चेंज नहीं कर सकता। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पैटर्न एंड चीफ पीएम को होना ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन के थ्रू हो, 4 आपके बंदे डिपार्टमेंट के हैं, 4 रीजन के हैं, मैक्सिमम वो 2 बंदे पॉइंट कर दे। लेकिन एसोसिएशन इरफान कमजोर है ना पाकिस्तान में, इसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पाती। हमारी एसोसिएशंस काफी कमजोर हैं, उस तरह से हमारे यहाँ चीजें होती नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम तर चीजें पर जो है वजीर आजम को मुदाखलत करनी पड़ती है और आखिर में वही चीजें होती हैं।